आज हम बात करने वाले हैं वाई मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी मतलब वो चीज़ जो गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए यूज़ होती है। एग्जाम्पल्स के लिए हम पैसे देकर चीज़ें खरीदते हैं, शॉपकीपर पैसे लेकर हमें गुड्स देता है। मनी ट्रेड को ईजी बनाता है। मीनिंग ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज समथिंग यूज्ड बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज। तो मीडियम मतलब बीच का कनेक्शन, एक्सचेंज मतलब लेना देना। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है मनी बायर और सेल के बीच एक्सचेंज का काम करता है। एग्जाम्पल के लिए आपने 50 रुपये दिए, शॉपकीपर ने आपको नोटबुक दी। यहाँ मनी एक्सचेंज का मीडियम बना। पीपल एक्सेप्ट मनी बिकॉज द ट्रस्टेड वैल्यू। बार्टर सिस्टम बिफोर मनी। पहले लोग मनी यूज़ नहीं करते थे, वो बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। बार्टर सिस्टम मतलब गुड्स के बदले गुड्स। एग्जाम्पल के लिए फार्मर बीट देता था और बदले में क्लॉथ लेता था। बार्टर क्रिएट मेनी डिफिकल्टीज इन ट्रेड। बार्टर सिस्टम बहुत डिफिकल्ट क्रिएट करता था ट्रेड करने के लिए। प्रॉब्लम ऑफ द बार्टर सिस्टम। फर्स्ट, डबल कंसिडर ऑफ वांट्स वाज नेसेसरी। तो उसमें क्या होता था, दोनों लोगों को एक दूसरे की चीज़ें चाहिए ही चाहिए होती है। एग्जाम्पल्स के लिए फार्मर को शूज़ चाहिए तो शूज़ मेकर को वीट चाहिए। अगर शूज़ मेकर को वीट नहीं चाहिए तो ट्रेड नहीं होगा। ये बहुत डिफिकल्ट था। एंड सम गुड्स कुड नॉट बी डिवाइड ईजली। जैसे कि अगर किसी काऊ की वैल्यू 50,000 है और आपको 5,000 की चीज़ें खरीदनी हो तो काऊ को डिवाइड नहीं कर सकते। एंड सेविंग वेल्थ वॉज डिफिकल्ट बिकॉज द गुड्स कुड स्पॉइल। तो स्टोर करने में प्रॉब्लम होती थी। गुड्स स्पॉइल हो सकते हैं, जैसे जो गुड्स हमारे फ्रूट, मिल्क, वेजिटेबल, इन्हें लॉन्ग टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम होती थी ट्रेड करने में। हाउ मनी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो मनी ने बार्टर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कैसे? नो नीड फॉर डबल कॉन्सिडेंट। अब आप किसी को मनी दो और चीज़ें ले लो। मनी रिमूव दिस नीड ऑफ डबल कॉन्सिडेंट ऑफ वांट्स एंड इट गिव्स अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब सब चीज़ों की प्राइस मनी में फिक्स हो गई है। एग्जाम्पल्स के लिए पेन 10 रुपये का हो गया है, बुक्स 100 रुपये। तो सभी गुड्स के प्राइस फिक्स हैं। एंड मनी कैन बी ईजली स्टोर एंड कैरिड। मनी को ईजली सेव कर सकते हैं। एंड इजी टू कैरी। कॉइन्स, नोट्स, कार्ड्स, यूपीआई सब पोर्टेबल हैं। तो ट्रेड बिकम फास्टर एंड मोर कोवियंट। वाई मनी इज अ कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी को सब एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि अ शॉपकीपर एक्सेप्ट मनी बिकॉज ही कैन यूज इट अगेन। जैसे शॉपकीपर ने उस मनी का एक्सेप्ट किया तो वो मनी का यूज़ करके वो किसी और के पास जाएगा तो कुछ बाई करेगा। तो ऐसे मनी सर्कुलेट करते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली इन द इकोनॉमी। इसी वजह से मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसे आज स्टूडेंट बाई ए बुक बाई पेइंग मनी। तो स्टूडेंट बुक खरीदता है यूजिंग मनी एंड द शॉपकीपर यूज द सेम मनी टू बाई वेजिटेबल। द शॉपकीपर सेम मनी से वेजिटेबल खरीदता है एंड द वेजिटेबल सेलर्स यूज इट टू पे स्कूल फीस। अब जो वेजिटेबल होता है वही सेम मनी यूज करके स्कूल की फीस पे करता है। Thus, money keeps moving from one person to another. इसलिए मनी कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता रहता है, इसलिए इसी वजह से मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड्स। गुड एंड गुड मनी। तो पोर्टेबल, इजी टू कैरी। ठीक, इसको हम कैरी कर सकते हैं इजीली। एंड ड्यूरेबल, डज नॉट स्पॉइल क्विकली। जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। एंड divisible can be divided into smaller unit।
तो सब लोग एक्सेप्ट करते हैं एंड स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं मनी एंड यूनिफॉर्म सब सेम वैल्यू एवरीवेयर एक्सेप्टेबल ट्रस्ट बाय पीपल क्योंकि सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, आज के टाइम में मनी सिर्फ नोट्स नहीं है। एग्जाम्पल्स के लिए कैश, चेक, एटीएम कार्ड, यूपीआई, गूगल पे, फ़ोन पे, ऑनलाइन बैंकिंग एट्सेट्रा। इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी इन डेली लाइफ, तो मनी ट्रेड इजी बनाता है, टाइम सेव करता है, बिजनेस को डेवलप करता है, सेविंग और इन्वेस्ट में हेल्प करता है, इम्प्रूवमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करता है। कंक्लूजन, मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज इट इज़ यूज टू बाई एंड सेल goods and services. It solved the problem of barter system. Without money, modern economy properly work नहीं कर सकती है क्योंकि बाटर सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम है ट्रेड करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आप सबको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में वो भी बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।